और हम लोग अभी सीखे थे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे विद रिस्पेक्ट टू बेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऐसे एक रेक्टेंगल है, ऐसे एक रेक्टेंगल है। इसका जो विड्थ है वो b है और इसका जो लेंथ है ये d है। और अगर हम लोग इसका i x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? i x का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो x एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर करना है। x एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर करना है। और ये जो स्ट्रिप है इसका थिकनेस है dy। तो अभी ये जो स्ट्रिप है dA, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, वो कितना होगा? वो होगा b इंटू dy। b इंटू dy होगा। ix कितना होगा? b इंटू dy होगा। तो b इंटू dy हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? ix का मतलब क्या है? ix का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो जो स्ट्रिप है वो y स्क्वायर डिस्टेंस पे है, मतलब y डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस स्क्वायर इनटू dA। और इसका जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? ये जो y का लिमिट है 0 से d तक है, ये 0 से d तक है, 0 से d तक है। तो ix कितना होगा? ix होगा 0 ix कितना होगा? ये 0 से d तक है और ये है y स्क्वायर b इंटू dy। और ये जो d है ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर dy रह जाएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो y क्यूब बाई 3 आएगा। तो 0 टू d हो गया और ये हो गया, इसको अगर लिमिट पुट करते हैं b d क्यूब बाई 3 आएगा। और सेम अगर हम लोग ix कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू बेस। तो उसका मतलब क्या हो गया? ix हो गया b d क्यूब बाई 3। और अगर हम लोग i कैलकुलेट करना चाहते हैं, i कैलकुलेट करने के लिए मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, हमको y एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर करना है। y एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर करना है और जिसका थिकनेस है dx। तो इसका एरिया क्या होगा? dA क्या होगा? dx इंटू d होगा। dx थिकनेस है और d उसका लेंथ है, तो एरिया हो गया। और i क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 टू, इसका जो लिमिट है वो 0 टू b तक है। ये x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अल्टीमेट b है और ये हो गया x स्क्वायर dA। और यहाँ पे dA क्या है? dx इंटू d है, x स्क्वायर dx इंटू d। और d कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो d और x स्क्वायर dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा आएगा 0 टू b। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? b क्यूब बाई 3। तो मतलब ix विद रिस्पेक्ट टू बेस हो गया था b d क्यूब बाई 3 और iy विद रिस्पेक्ट टू बेस हो गया d b क्यूब बाई 3। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है ये विद रिस्पेक्ट टू बेस है। और ये जो दो फॉर्मूला है इसको हम लोग जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो हम लोग
हमको पता था Ixx with respect to Cg कितना था, मतलब b d क्यूब बाई 12 था, और उसको हम लोग Ig कह सकते हैं, Igx भी कह दिया, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। और हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या पढ़े थे, कोई भी एक्सिस which is parallel to centroidal axis we can calculate the moment of inertia of that axis। यहाँ पे A B C D ये है, और ये उसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये उसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो BC जो एक्सिस है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस। तो BC जो एक्सिस है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ पैरेलल है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहां से यहां तक d/2, ये जो डिस्टेंस है d/2 है। तो जो पैरेलल फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं I BC, one axis which is parallel to centroidal axis IBC is equal to IG plus distance square into area। तो IG क्या है, BD क्यूब बाई 12 है, डिस्टेंस कितना है d/2 है उसका स्क्वायर, एरिया कितना है b इंटू डी है, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया b इंटू डी है। तो ये कितना आएगा bd क्यूब बाई 12, ये तो है, ये आएगा bd क्यूब बाई 4, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो bd क्यूब बाई 3 आएगा। तो व्हिच इज हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो हम लोग इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्रूव करने के लिए एट फर्स्ट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, उसके बाद ये स्टेप करना है। और ऐसे भी कर सकते हो, 0 से d लिमिट जो है, मतलब बेस से अगर सेपरेटली कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो इतना देर तक अगर कोई भी पूछता है, कोई भी क्वेश्चन में पूछता है derive the formula of a rectangular lamina, derive the formula of moment of inertia of a rectangular lamina, तो इतना देर तक तुम करने से फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये तुम लोगों का जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको, उसका जो एप्लीकेशन है, इसको हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे दिखा दिया उसका एप्लीकेशन। और जैसे हम लोग Ixx मतलब IBC कैलकुलेट किए थे, सेम हम लोग IAB भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो वैल्यू आएगा वो BD क्यूब बाई 3 आएगा। ये डेफिनेटली ये अपने आप तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना हम लोग खत्म हो गया। और एक बात है, यहाँ पे अगर हॉलो रेक्टेंगुलर लैमिना है, हॉलो का मतलब क्या है, ऐसे अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, इसका मतलब कितना होगा, कि ये Ixx है, ये Iyy है, और ये मान लो D है कैपिटल, ये मान लो कैपिटल B है, ये मान लो स्मॉल b है, और ये मान लो स्मॉल d है। तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, बहुत ही इजी है। Ixx क्या होगा, b
बी डी क्यूब बाई 12 माइनस बी डी क्यूब बाई 12। बड़ा जो रेक्टेंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस उसका जो हॉलो सेक्शन है छोटा सा रेक्टेंगल है उसको माइनस करने से आई एक्स एक्स हॉलो रेक्टेंगुलर लेमिना को मिल जाएगा। सेम आई वाई वाई मिलेगा डी बी क्यूब 12 माइनस डी बी क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है और इसको भी प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग किए थे उसको भी प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगुलर लेमिना का रेक्टेंगुलर सेक्शन का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज या कॉल कर सकते हो। अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी मेरा जो बात है तो डेफिनेटली हमको कॉल कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लेमिना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लेमिना। तो एट फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ करना है। एट फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका ये x x x एक्सिस है और ये उसका y y एक्सिस है। और सर्कल ऐसे एक फिगर है जो कि टोटली सिमेट्रिक है, मतलब जिसका x y हर मतलब कोई भी अगर एक एक्सिस ले लो तो उसके हिसाब से वो सिमेट्रिक ही है। तो एट फर्स्ट हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ किया और इसका जो रेडियस है हम लोग उसको r कंसीडर किया। तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। x ऐसे एक्सिस चल रहा है, ये y एक्सिस चल रहा है, उसका z जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसको तुम लोगों को इमेजिन करना है जैसे ये x है ये y है और ऐसे जो एक्सिस है वो z एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे z एक्सिस के रिस्पेक्ट में टेकिंग सेक्शन r distance from z एक्सिस। तो z एक्सिस ऐसे है तो उससे r डिस्टेंस पे हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप टेकिंग ए इनफाइनेटली स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किया है फ्रॉम z एक्सिस और उसका जो वो r डिस्टेंस पे है और उसका जो थिकनेस है वो है dr। उसका जो थिकनेस है वो है dr। तो अभी क्या करना है dA मतलब एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप टेकिंग ए इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप फ्रॉम z एक्सिस और एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रिप है और उसका जो एरिया होगा वो 2 पाई r into dr लिख सकते हैं क्योंकि 2 पाई r उसका सर्कमफेरेंस हो गया और dr हो गया उसका थिकनेस। तो 2 पाई r into dr हो गया उसका क्या हो गया उसका स्ट्रिप का जो एरिया। तो हम लोग अभी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं Izz का मतलब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो होगा डिस्टेंस स्क्वायर मतलब z एक्सिस से r डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप 2 पाई r इनटू dr। r स्क्वायर 2 पाई r इनटू dr। तो
यहाँ पे देखो ये जो लिमिट पुट करना है इसका, ये छोटा सा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट होगा, मगर अगर हमको टोटल जो सर्कल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो इसमें हमको लिमिट पुट करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे 0 है और r का वैल्यू मैक्सिमम जब है तो कैपिटल R है, तो 0 to r हो गया उसका लिमिट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 पाई है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर चला आया और ये r² into r क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। और r³ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, 2 पाई r⁴/4 0 to r, और ये 2 मतलब ये इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं पाई r⁴/2, और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा r को अगर हम लोग ये जो r है इसको हम लोग d/2 भी कह सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग d/2 में पुट करते हैं तो ये कैपिटल R हम लोग रेडियस कंसीडर किए थे, तो क्या आएगा, और हम लोग अगर कैपिटल किए थे तो कैपिटल ही करना सही रहेगा, तो d/2 है, तो ये r⁴ के रिप्लेसमेंट में अगर हम लोग d/2 को पुट करते हैं तो क्या आएगा, d⁴ आएगा, और 2⁴ का मतलब क्या है 16, तो पाई d⁴/32 हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सर्कुलर लेमिना हम लोग कैलकुलेट कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस उसका जो वैल्यू होता है वो पाई d⁴/32 होता है। और अभी देखो ये एक सिमेट्रिक फिगर है, मतलब सर्कल जो है वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री Ixx is equal to Iyy, ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है। और फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग ये भी लिख सकते हैं Izz जो है वो Ixx प्लस Iyy है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वही था, Izz मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो Ixx प्लस Iyy होता है, और इसमें हम लोग ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग ये इसमें क्या पुट कर सकते हैं, Izz इज इक्वल टू 2Ixx और 2Iyy, तो इससे हम लोग Ixx का वैल्यू कितना आएगा, Izz/2, मतलब Iyy के भी सेम आएगा, तो Izz कितना था, पाई Izz था पाई d⁴/32 और ये आ जाएगा पाई d⁴/64, तो Ixx Iyy का जो वैल्यू है फॉर सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर लैमिना, वो होगा पाई d⁴/64, तो ये हमको याद रखना है। तो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, पाई d⁴/64, और उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जो ये है उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो गया हम लोगों का पाई d⁴/34। और अगर कोई भी हॉलो सर्कल है, अगर कोई भी हॉलो सर्कल है, मतलब अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अगर ये जो है ये अगर d है और ये जो है ये अगर कैपिटल D है, तो इसका Ixx और Iyy होगा पाई d⁴/64 माइनस पाई d⁴/64, और Izz होगा पाई d⁴/32 माइनस पाई d⁴/64
दो सर्कुलर सेक्शन। तो ये हो गया हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल एंड सर्कल का।